नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है धर्म का तराजू। रात को करीब 9 बजे हम सब खाना खाकर सो रहे थे। तभी रात को लगभग 10 बजे अनुराग का मोबाइल बजा। गरिमा चौंकी और बोली, इस समय कौन है? तब तक हेलो कहते हुए अनुराग बात करना शुरू कर चुका था। अनुराग की एक तरफा बात ही गरिमा के कानों में पड़ रही थी। हाँ हाँ, एकदम बढ़िया, ठीक रहेगा, आ जाओ सब, बोल दो सबको, ठीक है मिलते हैं, ओके। फिर अनुराग उत्साहित होकर गरिमा से बोला, संडे को अपनी मंडली यहीं घर में लंच करेगी। पूरा महीना हो गया सबसे मिले हुए। चलो कल छुट्टी भी है, कल ही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बनाना है। अनुराग स्वभाव से शांत और मृदुभाषी था। वह गरिमा का भी ख्याल रखता था, पर उसकी एक कमजोरी यह भी थी कि वह अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकता था। वह गरिमा उनके दोस्तों से घुल मिल नहीं पा रही थी। गरिमा का मन बुझ गया, फिर भी हाँ मैं ठीक कहा, कल डिस्कस करेंगे। यह कहकर वह सोने के लिए लेट गई, पर हमेशा की तरह अनुराग की बातों से उसकी नींद उड़ गई थी। क्या करे वह, क्यों वह अनुराग के बचपन के ग्रुप में सहज नहीं कर पाती। पर किससे कहे और क्या कहे। अनुराग से विवाह हुए 1 साल ही तो हुआ था। अनुराग और गरिमा दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में शादी के बाद एक अपार्टमेंट में रहने आ गए थे। भोपाल से दिल्ली आने पर अनुराग के दोस्तों के इस ग्रुप ने ही तो उसकी गृहस्थी जमाने में मदद की थी। विवाह के 1 महीने बाद ही तो अनुराग का दिल्ली ट्रांसफर हो गया था। गरिमा के माता पिता ने अनुराग को पसंद किया था। अनुराग के स्वभाव व्यवहार पर गरिमा को अपनी पसंद पर गर्व ही हुआ था। गरिमा ने अच्छी खासी शिक्षा ले रखी थी। वह समय के साथ आधुनिक तो दिखती थी, लेकिन धर्म के मामले में असहज हो जाया करती थी, जिस कारण वह दूसरों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। गरिमा अपने वैवाहिक जीवन में पूरी तरह से खुश नहीं थी, पर अनुराग के इन दोस्तों ने उसका चैन लूट रखा था। बचपन से लेकर आज तक अनुराग के ये तीनों दोस्त एक परिवार की तरह ही रहते आए थे। सब एक एक करके दिल्ली आ गए थे। चारों एक ही सोसाइटी में अलग अलग बिल्डिंग में रहते थे। राकेश और दिव्या, हेमंत और स्मिता, सेवरान और आमनी, सब जब उनके विवाह में आए थे, सबकी मस्ती देखते ही बनती थी। इनकी मस्ती शरारतों से दोनों के घर वाले आनंद उठाते रह गए थे। उस समय तो गरिमा ने ध्यान नहीं दिया था, पर यहाँ आने के कुछ दिनों बाद ही उसे सबकी दोस्ती बोझ लगने लगी थी। सबसे बड़ी बात जो थी वह यह कि गरिमा के कट्टरपंथी माता पिता ने उसके दिल में धर्मांधता कूट कूट कर भरी थी। उसे सेवरान और आमनी के घर जाकर खाना पीना या उनका अपने घर खाना पीना बिल्कुल नहीं सुहाता था, पर मजबूर थी। इस चौकड़ी को तो धर्म जात से बिल्कुल मतलब ही नहीं था। दिव्या और स्मिता कामकाजी थी। दोनों गरिमा की ही उम्र की थी। दोनों बड़ी खुशमिजाज थी, आज में जीती थी और घर और बाहर के काम में निपुण थी। आमनी गरिमा की तरह हाउसवाइफ थी, लेकिन उसकी स्मार्टनेस भी दिव्या और स्मिता से कम नहीं थी। अक्सर लॉन्ग स्कर्ट पहनती थी, जो उस पर बहुत जचती थी। हर 20 दिनों में सब किसी एक के घर लंच या डिनर जरूर करते थे। अभी सिर्फ दिव्या की 5 साल की बेटी रिंकी थी। दिव्या टीचर थी। उसने रिंकी का एडमिशन अपने स्कूल में ही करवा दिया था। गरिमा स्वभाव से अंतर्मुखी ही थी। सेवरान और आमनी के कारण इस ग्रुप में अपने आप को बिल्कुल अनफिट पाती थी। अब तो उसे इस मंडली से छुटकारा दूर दूर तक मिलता नहीं दिख रहा था। वह शुरू में काफी चुप रही, तो राकेश ने पूछ भी लिया, गरिमा यह चौकड़ी पसंद नहीं आई क्या? गरिमा झेंप गई थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सब तो बहुत अच्छे हैं। अनुराग ने भी कई बार उसका उखड़ापन नोट किया था। पूछा भी था, गरिमा तुम इन लोगों के आने पर इतना सीरियस क्यों हो जाती हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ है तो बताओ, शायद मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, गरिमा ने तो कह दिया था। पर अनुराग के चेहरे पर तनाव छा गया था। वह वहां से उठकर चला गया। दोस्तों के लिए उसके मन में एक अलग ही जगह थी। गरिमा का उनको लेकर रूखापन उसे कुछ अच्छा न लगा।
उसके बाद जब भी सबके इकट्ठे होने की बात हुई, अनुराग ने बहाना कर दिया कि वह बहुत व्यस्त है। गरिमा को आत्मग्लानि तो हुई, फिर उसने स्वयं को समझा लिया कि ठीक है, सबको थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी, उसे इतनी भीड़ के साथ नहीं रहना है। इसके बाद अनुराग उसे कई बार उदास और गंभीर लगा तो गरिमा को दुख तो हुआ, पर बोली कुछ नहीं। उसने सोचा एकदम से यह सब बंद नहीं होगा, टाइम लगेगा थोड़ा। वह अनुराग के सामने सेवरान और आमनी के प्रति अपनी भावनाएं भी स्पष्ट नहीं करना चाह रही थी, इसलिए उसने बहुत सोच समझकर अनुराग से सबको बुलाने के लिए हाँ कह दी थी। अनुराग ने सबको मिलने के लिए फोन कर दिया था। अब चौकड़ी उसके घर जमने वाली थी। फिर सेवरान और आमनी के बारे में ख्याल आया। गरिमा की तो नींद ही उड़ गई थी। सेवरान और आमनी ईसाई दंपत्ति थे और अनुराग के सबसे खास मित्रों में से एक। उनके लिए धर्म महज सांस्कृतिक चोगा था, जिसे बस पहना ही जा सकता है। उसे आत्मसात कर लीन होने की जरूरत उन्हें कभी महसूस नहीं हुई। अगले दिन सवेरे ही अनुराग नाश्ते के बाद उत्साह से गरिमा के साथ बैठकर संडे का मेन्यू बनाने लगा। गरिमा भी झूठा उत्साह दिखाती रही। वह नहीं चाहती थी कि अनुराग का मूड खराब हो। संडे को सब 12 बजे आ गए। रिंकी तो अपने खिलौने ही उठा लाई थी, जिसका जहां मन किया बैठ गया। किसी को कोई फॉर्मेलिटी आती ही नहीं थी। सब मस्त और खुशमिजाज थे। दिव्या और स्मिता किचन में गरिमा के साथ व्यस्त हो गई। सेवरान और आमनी चर्च गए हुए थे। वे थोड़ी देर बाद आने वाले थे। गरिमा उन्हें अनुपस्थित देखकर मन ही मन खुश हुई थी, पर जब उसे पता चला कि वे थोड़ी देर बाद आएंगे, तब उसका मूड खराब हो गया। उसके संस्कार, उसकी परवरिश अनुराग के क्रिश्चियन दोस्तों से घुलने मिलने में दीवार बनकर खड़े थे। वह उन्हें देखकर जलती ही रहती थी। वे दोनों जब आए तब सबने खाना खाया। दोनों गरिमा की आंखों में खटकते रहे, पर वह अनुराग की खुशी के आगे मजबूर थी। दिवाली की छुट्टियों में राकेश और दिव्या, हेमंत और स्मिता कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। अनुराग को ऑफिस का जरूरी काम था, सो वे दोनों दिवाली पर दिल्ली में ही थे। दिवाली की शाम सब लोग मिलकर नीचे पटाखे छोड़ते थे। दिवाली की शाम बच्चों का हर तरफ शोर था। शाम को ही सेवरान और आमनी भी उनके घर आ गए थे। गरिमा का फ्लैट तीसरी फ्लोर पर था। बच्चे खूब धमाक चौकड़ी कर रहे थे। जैसे ही अनुराग सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, ऊपर से बच्चे भागते हुए उतरे। उनमें से किसी का भागते हुए अनुराग को तेज धक्का लगा। जब तक वह खुद को संभालता, तब तक उसका संतुलन बिगड़ गया था। कई सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ वह काफी नीचे तक गिर गया। सिर फट गया, खून की धारा बह चली और पैर के तेज दर्द से वह कराह उठा। उसके पीछे ही सेवरान, आमनी और गरिमा उतर रहे थे। गरिमा की चीख निकल गई। अनुराग खून से लथपथ हो गया। गरिमा घबरा गई। पल भर की देर किए बिना सेवरान ने अनुराग को बाहों में उठाया और तेज आवाज में बोला, आमनी जल्दी से कार निकालो, भागो। आमनी 2-2 सीढ़ियां एक साथ कूदती हुई भागी। अनुराग का दर्द से बुरा हाल था। बाहों में अनुराग को उठाए हुए सेवरान ने गरिमा से कहा, गरिमा जल्दी गाड़ी में बैठो, हॉस्पिटल चल रहे हैं। पीछे की सीट पर अनुराग को लिटाकर सेवरान ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी दौड़ा दी। गरिमा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह क्या हो गया? वह तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। क्या करेगी अकेली? अनुराग के सिर पर चोट गहरी थी। 10 टांके लगे थे। पैर में भी फ्रैक्चर था। यह जानकर गरिमा का तो सिर ही चकरा गया। अब अनुराग क्या करेगा? पैर पर प्लास्टर चढ़ गया था। डॉक्टर ने 3 दिनों बाद ड्रेसिंग के लिए बुलाया था। गरिमा तो खाली हाथ ही हॉस्पिटल भाग आई थी। पेमेंट के समय उसने खुद को बहुत असहज महसूस किया। सेवरान ही सब कर रहा था। सेवरान ने ही सहारा देकर अनुराग को गाड़ी में बिठाया और सब घर आ गए। आमनी ने बहुत ही स्नेहपूर्वक गरिमा का कंधा थपथपाया। चिंता मत करो गरिमा, सब ठीक है। रात काफी हो गई थी,
हर तरफ दिवाली की धूमधाम थी। जो डिनर गरिमा ने बनाया था सब रखा था। सेवरान ने मुस्कुराते हुए पूछा, बहुत तेज भूख लगी है गरिमा, कुछ खाने को मिलेगा? गरिमा झट से सबके लिए खाना लगाने लगी। सेवरान ने फिर अनुराग को छेड़ा, बड़े भारी हो गए हो यार, तुम्हें उठाकर लाने और ले जाने में हालत खराब हो गई। अनुराग को हंसते बोलते देखकर गरिमा की जान में जान आ गई। अनुराग को अपने हाथ से खिलाकर गरिमा ने सेवरान और आमनी के साथ ही थोड़ा बहुत खाना खाया। रात 12 बजे के करीब अनुराग के सोने के बाद ही सेवरान और आमनी अपने घर चले गए। गरिमा पूरी घटना को सोचते हुए रात भर सोती और जागती रही। अगले दिन सुबह 6 बजे ही सेवरान आ गया। अनुराग को सहारा देकर बाथरूम तक ले गया। अनुराग से कुछ नंबर लेकर अनुराग के ऑफिस में कुछ लोगों को इस दुर्घटना के बारे में बता दिया। थोड़ी देर में आमनी सबके लिए सैंडविच बनाकर ले आई। बोली, लो गरिमा, तुम रात भर ठीक से सो नहीं पाई होगी, यहीं साथ खा लेंगे। नाश्ता करते हुए सेवरान ने कहा, मैंने आज की छुट्टी ले ली है अनुराग, सेवा करवा लो बच्चों, सबको बताऊंगा कैसे तुमने हमारी दिवाली की शाम खराब की है। उन लोगों को भी आने दो लौटकर। अनुराग जोर से हंस पड़ा। गरिमा को अच्छा लगा। राकेश और हेमंत को भी सेवरान ने फोन पर बता दिया था। उन लोगों के फोन आते रहे। अनुराग ने अपने घर बताने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत कुछ खराब चल रही थी, वे परेशान होती हैं। अनुराग के कपड़े बदलने में सेवरान ने उसकी मदद की। लंच आमनी ने गरिमा के साथ मिलकर ही बना लिया। फिर अनुराग ने ही जबरदस्ती दोनों को आराम करने के लिए भेज दिया। दवाइयों के असर से अनुराग की आंख लग गई थी। 6 बजे सेवरान फिर आ गया। गरिमा, शाम को अनुराग के कलीग्स उसे देखने जरूर आएंगे, तुम व्यस्त रहोगे इसलिए आमनी ही डिनर बना कर लाएगी। गरिमा सोचती रह गई कि इन दोनों को बिना कुछ कहे सुने एक दूसरे के सुख दुख का एहसास कैसे हो जाता है। शाम को यही तो हुआ। अनुराग के कलीग्स और कुछ पड़ोसी आते जाते रहे। गरिमा पूरी शाम सबके चाय नाश्ते में ही व्यस्त रही। उसे बहुत थकान सी हो गई थी। 8 बजे सबके जाने के बाद चारों ने आमनी का लाया हुआ शानदार डिनर किया। पूरा खाना अनुराग की पसंद का था। गरिमा यह देखकर मुस्कुरा दी। रात को अनुराग के सोने के बाद उसके बराबर में लेटी गरिमा के मन में तो नए विचारों ने हलचल मचा रखी थी। कल से अब तक एक बार भी गरिमा के दिल में सेवरान और आमनी का दूसरे धर्म का होने का विचार भी नहीं आया था। वह तो पूरी तरह से दोनों को स्नेह में आखंड में डूबी हुई थी। यह क्या किया उसके माता पिता ने? क्यों उसकी इतनी कट्टरपंथी सोच के साथ परवरिश की कि धर्म का कांटा उसके दिल में ऐसे चुभता रहा और वह इतने प्यारे दोस्तों से कभी खुलकर मिल नहीं पाई। कितने दिन उसने इस सोच पर खराब कर दिए। अनुराग का भी दिल दुखाया। वह स्वयं सुशिक्षित थी। उसने क्यों आंखें बंद कर अपने माता पिता की पुरातन पंथी सोच का अनुसरण किया? उसे अपनी सोच पर आत्मग्लानि होती रही। सुबह का उजाला गरिमा के मन में बहुत सा स्नेह, सम्मान, अपनापन लेकर आया। वह फ्रेश होकर उठी ही थी कि अनुराग भी उठ गया। अनुराग उसके कंधे का सहारा लेकर बाथरूम तक गया। 9 बजे के आसपास सेवरान और आमनी भी आ गए। आमनी ने एक टिफिन गरिमा को देते हुए कहा, तुम बस चाय बना लो, पोहा बना कर ले आई हूँ। अनुराग को पोहा इतना पसंद था कि वह इसे रोज खा सकता था। सब एक दूसरे की पसंद कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, यह देखकर गरिमा को मन ही मन हंसी आ गई। नाश्ता करते हुए सेवरान ने कहा, आमनी यह गलत बात है, इसके ठीक होने तक क्या इसी तरह की पसंद की चीजें खानी पड़ेंगी? आमनी ने भी शरारत से जवाब दिया, हाँ सही समझे। सेवरान ने फिर पूछा, अनुराग छुट्टी ले लूं क्या, ऑफिस चला जाऊं? गरिमा ने जवाब दिया, छुट्टी ले लो आप, दिन में साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, ताश खेलेंगे, क्यों आमनी? आमनी मुस्कुरा दी। गरिमा का यह अपनापन शायद आमनी के दिल को छू गया था।
अनुराग ने हैरानी से गरिमा को देखा। गरिमा मुस्कुरा दी तो अनुराग के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई, जिसे सिर्फ गरिमा ने महसूस किया था। फिर कभी भी गरिमा ने उनके साथ रहने का एतराज नहीं किया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।